नमस्कार और स्वागत है आप सबका वीकली लीगल न्यूज विद अक्षय के नए एपिसोड में। पिछले एक सप्ताह में लिए गए कुछ मुख्य न्यायिक फैसले, कानूनी कार्रवाई या फिर ऐसे मुद्दे जिसकी जानकारी जनमानस के लिए आवश्यक है, वह सब यहां लिए जाएंगे। शुरुआत की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायिक निर्णयों से। उसी तरह विभिन्न हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों के डिसीजंस लिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्या एक पति अपने नाबालिग बच्चों और बीवी की मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है? जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा कि अपने बीवी और नाबालिग बच्चों की वित्तीय सहायता करना एक पति का पवित्र कर्तव्य है, और अगर पति शारीरिक रूप से सक्षम है तो वह इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, भले ही उसे शारीरिक श्रम ही क्यों ना करना पड़े। पति की तरफ से दलील दी गई कि उसका बिजनेस ठप हो चुका है और वह मेंटेनेंस नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास पर्याप्त साधन थे आय के, तब भी आपने अपनी पत्नी की कोई मदद नहीं करी। अंत में कोर्ट ने 10,000 प्रति माह मेंटेनेंस ग्रांट की पत्नी को और 6,000 प्रति माह मेंटेनेंस ग्रांट हुई नाबालिग बेटे को। क्या मोटर एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति के डिपेंडेंट्स को आय के नुकसान हेतु मुआवजे का अधिकार है, और वह भी तब जब डिपेंडेंट्स को विरासत में संपत्ति और व्यवसाय मिले हों? जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी सुब्रमण्यन की बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा सेक्शन 168 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट ये साफ साफ कहता है कि कंपनसेशन फेयर, इक्विटेबल और रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो हमें यह कतई ही दरकिनार नहीं करना चाहिए कि मैनेजरियल स्किल्स का भी लॉस हुआ है। कोर्ट ने कहा भले ही नाबालिग बच्चों को विरासत में व्यवसाय और संपत्ति मिली हो, मगर वह आय के नुकसान हेतु मुआवजे के अधिकार को कहीं से नहीं रोकता। अंत में कोर्ट ने आय के नुकसान हेतु मुआवजे के अधिकार को मंजूरी दी। क्या एक विवाहित बेटी मृत मां की जगह खाली हुए नौकरी के पद को ग्रहण कर सकती है? जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा कॉम्पैशनेट एम्प्लॉयमेंट की इंट्रोडक्शन इसीलिए की गई थी ताकि मृतक के परिवार की मदद की जा सके, ताकि उनके घर का खर्चा सुचारू रूप से चल सके। कोर्ट ने कहा मुख्य उद्देश्य कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का यही था कि जिसका इकलौता कमाने वाला जा चुका है उस परिवार को किसी पर आश्रित नहीं होना पड़े। कोर्ट ने कहा जब बात आती है विवाहित बेटी की तो उसे अपनी मृत मां पर आश्रित नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन का संज्ञान लेते हुए कहा कि हमें उनका डिसीजन अस्वीकार्य है जिसके तहत ऐसी कोई भी नियुक्ति को हम नामंजूरी देते हैं। अब मुद्दा सीधा केरल हाईकोर्ट के द्वार से। कोई महिला अगर किसी मर्द के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, यह जानते हुए कि वह मर्द विवाहित है, क्या कुछ सालों बाद उस रिलेशनशिप को रेप के दायरे में कवर किया जा सकता है? जिसका उत्तर केरल हाईकोर्ट की बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा कि जब एक महिला किसी मर्द के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आती है, यह जानते हुए भी कि वह मर्द विवाहित है और उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है कई सालों तक, तो यह कहीं से ही नहीं कहा जा सकता कि उस मर्द ने कई सालों तक उस महिला का रेप किया। कोर्ट ने कहा यह रिलेशनशिप माना जाएगा लव एंड पैशन का, ना कि यह माना जाएगा कि शादी के झूठे वादे करके उस मर्द ने रेप किया। कोर्ट ने जो भी FIR उस मर्द के खिलाफ हुई थी उसको खारिज किया। क्या एक महिला को फोर्स किया जा सकता है बच्चे को जन्म देने के लिए? मामला है बॉम्बे का, जब बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष यह मुद्दा आया। एक तलाक की याचिका की सुनवाई करते हुए एक पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे बिना बताए अबॉर्शन करा लिया। दूसरा आरोप जो पति ने लगाया कि उसकी पत्नी ने बिना बताए एक जॉब भी ले ली। इसका उत्तर देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 21
जो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट टू रिप्रोड्यूस भी उसी के तहत आएगा। और एक महिला को संपूर्ण रूप से अधिकार है कि वो रिप्रोड्यूस करना चाहती है या नहीं, और इसको कहीं से भी क्रूरता नहीं माना जाएगा, और ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स नहीं बन सकते, और उस पति की याचिका खारिज कर दी गई। अब एक दिलचस्प मुद्दा कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वार से। एक मर्द और महिला डेटिंग प्लेटफॉर्म पे मिले, जिसके दौरान उस महिला ने खुद को वेलनेस थेरेपिस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। मर्द ने कहा मुझे भी थेरेपी की ज़रूरत है, और वह उससे थेरेपी लेना स्टार्ट किया। इसी दौरान उसने 3 लाख से ऊपर तक का भुगतान उस महिला को किया। कुछ दिनों बाद उस मर्द ने इंडीसेंट मैसेजेस भेजे उस महिला को, जिसके तहत उस महिला ने हर प्लेटफॉर्म से उसको ब्लॉक मार दिया। इसकी शिकायत लेते हुए मर्द अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा, और प्रारंभिक जांच में पता चला कि उस महिला के 15 से ऊपर फेक अकाउंट हैं। उस महिला के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया गया, और साथ ही में आईटी एक्ट की कुछ धाराएं लगाई गई। अपने अगेंस्ट एफआईआर खारिज कराने के लिए वह महिला कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वार पहुंची। सुनवाई के दौरान कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सो कॉल्ड सूडो वेलनेस थेरेपिस्ट आ गए हैं समाज में, और इसका संज्ञान गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा प्रारंभिक जांच से साफ है कि आपने धोखाधड़ी करी है, और एक संपूर्ण ट्रायल होना बनता है। साथ ही साथ कोर्ट ने संज्ञान लिया इनडिसेंट मैसेजेस का जो उस मर्द ने उस महिला को किए थे, और कहा इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या किसी घरेलू विवाद में महिला के परिवार द्वारा दिए गए सबूत कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं है? जिसका उत्तर मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने दिया। दरअसल मुद्दा है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड का, जो ये साफ साफ कहता है कि कोई भी पति या उसके रिश्तेदार महिला पर क्रूरता नहीं कर सकते। जिसकी सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक नवविवाहिता से क्या अपेक्षा रखते हैं कि अगर शादी होते ही कुछ झगड़े स्टार्ट हो गए हैं तो उसकी शिकायत लेकर वह थाने पहुंच जाए? यह संभव नहीं है। परिवार ही एकमात्र सहारा होता है, और परिवार ही देख सकता है कि क्या उनकी बच्ची कुछ दुख दर्द झेल रही है, और इसी दौरान अगर उस परिवार को कुछ सबूत मिलते हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में पूरी तरह मान्य है। और कोर्ट ने कहा कि पति की याचिका खारिज की जाती है। और अब मुद्दा गुजरात हाई कोर्ट के द्वार से। दरअसल मुद्दा है 1983 का, जब एक किसान की जमीन अधिग्रहण करती है स्टेट गवर्नमेंट, और आज 39 साल हो जाते हैं उस किसान को भुगतान मिले। भुगतान के लिए 2022 में किसान गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष याचिका डालता है, और सबसे पहले उस किसान को ही फटकार लगती है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको 39 साल लग गए यहां तक आने में, 39 सालों से क्या आप सो रहे थे? जिसका जवाब देते हुए किसान के वकील कहते हैं कि वह अनपढ़ है। गुजरात हाई कोर्ट वकील को भी फटकार लगाते हुए कहते हैं अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, कानून सबके लिए एक समान है। आप इस चीज़ को जस्टिफाई मत कीजिए। अंत में उस किसान को उसका कंपनसेशन ग्रांट किया जाता है। आपको मेरी वीकली लीगल न्यूज़ कैसी लगी ज़रूर लिख के बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।